बताइए। बीजेपी को चाहते ही नहीं हम तो, खत्म करो कहानी बस, बिल्कुल खत्म करो। तो दोबारा बुला लो योगी को, ना मरवाने हो तो अखिलेश को बुला लो। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में इन्होंने की बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। वाल्मीकि समाज सपा के साथ है। देखिए 4.5 साल उत्तर प्रदेश में बीत गए हैं। प्रदेश में विकास हुआ है या नहीं हुआ है हम नहीं कह पाएंगे, थोड़ा बहुत हुआ भी है नहीं भी हुआ है। देखिए जनता बताएगी, वो तो जनता से ही पूछेंगे। मगर एक चीज़ हम जानते हैं ये कि अगर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है तो सरकार में परिवर्तन नहीं हुआ, और अगर प्रदेश में परिवर्तन नहीं हुआ है तो सरकार में परिवर्तन होगा। भक्तों को आप साइड में रख दीजिए, भक्तों का हम नहीं कह रहे। साथ ही जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि 2017 से पहले थे अखिलेश यादव, उसके बाद 2017 में आया परिवर्तन, लोगों ने बड़े जोश से दबाया कमल का बटन और लाए भाजपा को। अब भाजपा के 4.5 साल बीत चुके हैं, अब 2022 आ रहा है, एक बार फिर यूपी में विधानसभा चुनाव का डंका बजने वाला है। अब लोगों से जानेंगे यही कि 2022 में क्या फिर परिवर्तन आएगा, क्या फिर 2017 से पहले वाले अखिलेश यादव एक बार फिर से लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ पर हमारा सर्वे देखिए चल रहा है, बहुत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम घूम रहे हैं। इस वक्त अभी हम एक और जगह पे मौजूद हैं, भाई साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय है। और जी अभय जी ये बताइए, देखिए 2017-2014 में आपने भी कहीं ना कहीं भाजपा को वोट दिया होगा, सपोर्ट रहे होंगे। आज 4.5 साल बीत चुके हैं, हालात जो हैं प्रदेश के देख रहे होंगे आप, कोरोना में जो फजीहत तोड़ी है सरकार की, तो लगता है कि दोबारा भाजपा आना चाहिए या फिर? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 2016 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, लेकिन इस समय जो स्थिति 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में इन्होंने की, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। 4.5 साल में केवल ये इश्तेहार दिखाते रहे, दूसरे के कामों का फीता काटते रहे। हम तो ये उम्मीद किए थे कि कुछ बेहतर करेंगे, इसलिए मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता बनकर जमीन पर काम किया। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 4.5 लाख रोजगार दे दिया, कहाँ दे दिया? आप केवल किताबी आंकड़ा दिखा रहे हो, बड़े बड़े इश्तेहार दिल्ली में लगा रहे हो और दूसरे के कामों का फीता काट रहे हो। क्या किया आप बताइए कि 4.5 साल में इन्होंने अपना काम क्या किया? आज हर वर्ग नाराज है, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, जंगल राज फैला दिया है इन्होंने। किसान ये कहते तो हैं कि हमने अपराध बहुत कम किया है। अपराध आप एनसीआर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, टॉप में है यूपी। जंगल राज फैला दिया है, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, लगातार रेप हो रहे हैं। हाथरस आपने देखा क्या क्या इन्होंने किया, हाथरस की बेटी को रात में जला दिया इन्होंने। पिछले 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठा हुआ है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। ऐसे कृषि कानून का क्या मतलब जिससे किसान ही खुश ना हो? देखिए भाई साहब नाराज नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2022 में देखना किसको चाह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, भाजपा से आप नाराज हो गए हैं, आपने बताया कि पहले हम थे, कार्यकर्ता थे, हम काम कर चुके हैं, अब नाराज हो चुके हैं, मगर 22 में कौन पसंद बनेगा आपकी? देखिए 2017 के चुनाव में हमें लगा था कि बीजेपी आएगी, उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर कर पाएगी, लेकिन ये तो उस पिछली सरकार से भी बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए इस बार हम सोच रहे हैं कि 2022 में परिवर्तन हो। परिवर्तन में सवाल ये है ना, परिवर्तन में किसको चाह रहे हैं आप? इस समय कोई विकल्प है तो समाजवादी पार्टी ही है। बीजेपी को अगर देखा जाए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी हैं दो जो चुनाव लड़ेंगी। बाकी पार्टियां तो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अगर तगड़ी फाइट कहा जाए तो इन्हीं 2 पार्टियों में रहेगी, लेकिन सपा का ज़्यादा चांस है क्योंकि उन्होंने काम किया है। पहला में क्या वो बोला था, देखो गंगा में कितना लाश जा रहा है और गंगा के किनारे में कितना लाश दबा दिया, लेकिन तदंत करके देखा जितना बोला था उतना है नहीं। वो सब कौन किया? विरोधी दल किया। जो इसको नहीं चाहता है, बीजेपी के नहीं चाहता है, जोगी को नहीं चाहता है, वही लोग कर रहा है। ये योगी सरकार ऐसी आई है, और योगी सरकार आने से अपने पूरे भारत देश के अंदर ऐसा है कि अभी मानन करो, ये दलितों पे अत्याचार बहुत सी जगह पे हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रहा। यूपी कांड में तुम्हारे ये हो गया, तुम्हारा हाथरस कांड हो गया, कई ऐसे कांड हो रहे हैं, इन पे विशेष करके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अब आ जाओ रोजी रोजक के बारे में, हर आदमी इस टाइम पे एक लॉकडाउन से, हर चीज़ से, तो योगी जी को कुछ ऐसा भी सोचना चाहिए कि इनके मानन करो दुकानदार हैं, एक मजदूर है,
अब वो मजदूर आदमी को देखा तुमने कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन में क्या हालत हुई थी देश के अंदर। तो ऐसा नहीं, सोच समझ के ये भी देखना चाहिए। मानन करो लॉकडाउन भी करा तुमने, पर लेकिन उसको मजदूर आदमी को 2 दिन 4 दिन ऐसे तो देते कि भाई जो जहाँ जाना चाहता है। जब लॉकडाउन चलेगा तो खाना आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा, घर से तो निकल नहीं दे रहे। उसके बाद में भी आदमी घर पड़ा भूखा मरेगा। कह रहे हैं कि सरकार चलो ठीक है खाना पहुंचा रही है, पहुंचा रही है। कुछ लोग तो ऐसे आते थे कि लेते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे चारन पे और 20-50 का नाम करते थे और राशन चारों को भी ढंग से नहीं मिल रहा था। अब दोबारा से वापस आएंगे या नहीं आएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए ज़्यादा। अखिलेश के उसमें सारी चीज़ बेटर चल रही थी, कितनी भी घोष चली, कितनी भी वो, पर मजदूर आदमी मजदूरी सही कर रहा था। यहाँ मजदूर आदमी की 250 रुपये चल रही। अब वैसे कोई बाइक पकड़ी जाए 5000 रुपये मांगेगा एकदम, कहाँ से देगा वो? 1 महीने सैलरी देगा उसकी। 2017 में वोट दिया था आपने वैसे? मैंने योगी को दिया था बड़े दिल से। अब तो गाली निकल ली, बस गाली दे नहीं सकता मैं। बुरा हाल है। पूरा देख नहीं रहा, वाइट कपड़े पहन रहा हूँ, कफन है वाइट, अन्य मॉडल होकर रहता था मैं। हालत खराब कर दी इसने। फैमिली में भी आपने सबने योगी जी को ही दिया था? फैमिली सर बर्बाद हुई पड़ी है इस टाइम। जैसे कि सुन रहे हैं, भाई साहब ने बताया कि योगी जी को वोट दिया था 2017 में, मगर हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब दोबारा मन नहीं मान रहा है इनका कि 2022 में योगी जी आए। आपने वोट किसको दिया था? बीजेपी को। ठीक है, आज 4.5 साल बीत गए हैं, तो क्या लग रहा है दोबारा बीजेपी आनी चाहिए? खुश चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा कुछ गरीबों का कोई शोधन नहीं करा और अब ये अखिलेश को हम वोट देंगे। खुश नहीं है बीजेपी से? नहीं, हम खुश नहीं है। मैं भी अखिलेश यादव को ही वोट दूंगा। 2017 में किसको वोट दिया? मैंने बीजेपी की सरकार को दिया था, पर उसने हमारे बहुजन समाज के लिए कुछ खास नहीं किया। धी बेटी के बलात्कार हो रहे हैं, वो कर क्या रहा है? वो तो सोई पड़ी है सरकार। उसमें कुछ होता है तो ऑप्शन लेते हैं, ठाकुर ब्राह्मणों में तो लेते हैं। वाल्मीकि समाज में क्या किया उसने? हमारी धी बेटी को रात को जला दिया 12 बजे, उसने क्या किया? हम इसको वोट नहीं देंगे और नहीं हम चाहते हैं इसको। हम वोट देंगे वो गरीब लोगों के लिए कुछ सोचता है। ये क्या सोचता है? कुछ नहीं सोचता। ये ठाकुरों की सरकार है, हमें नहीं चाहिए, हम इसको चेंज करेंगे। हम खुश होते सर जब हमारे जितने भी यहाँ कम से कम 5,500 कर्मचारी है नोएडा अथॉरिटी में, अब उनको स्वयं मैडम जी ई टेंडेंस में बेच के जा रही है यहाँ से, क्योंकि अब सरकार इनकी जाने वाली है तो ई टेंडेंस में इन्हें देने जा रही है। तो 5,500 कर्मचारी का परिवार जोड़ लीजिए आप, 30,000 कर्मचारी बैठते हैं और 30,000 से फिर 60,000। तो हमारा ये है, कुछ भी नहीं तो हमारी हड़ताल जब होती थी तो हमारी जब सपा सरकार थी तो 3-4 दिन में हमारी मांगें पूरी हो जाती थी, लेकिन अब तो 1-1 महीना भी हम हड़ताल में बैठ जाते, हमारे पास खुद स्वयं लाठी चार्ज हो जाती थी। हाँ जी, और अब मैडम ने ऐसी मैडम बिठा रखी है योगी जी ने, खुद उनके घर वाले सचिव योगी जी के हो चाहे मोदी के हो, खुद उनके सचिव है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं होती। हम जब भी धरने पे बैठ जाते कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। 1-1 महीने हम हड़ताल में बैठ। अब बाकी 18 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन नोएडा अथॉरिटी पे फिर दोबारा होगा। बाकी वोट देंगे हम सपा को ही। ठीक है, मैडम जी की आप बात कर रहे थे, एक मैडम जी का रितु महेश्वरी जी हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है। मैं नोएडा अथॉरिटी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से नगर मंत्री, ठीक है सर। तो हमारे कर्मचारी इतने परेशान हैं, 4,500 कर्मचारी हैं, उन्हें ई टेंडर में देने जा रही है मैडम, क्योंकि हमारे 20 कर्मचारी नोएडा अथॉरिटी के हाई कोर्ट से जीत के आ चुके हैं। तो मैडम कह रही है 1 लाख का जुर्माना लगा है मैडम पे, सीओ साहब पे, रितु महेश्वरी पे 1 लाख का जुर्माना लगा है। तो मैडम कह रही है कि मैं ठीक है इनका परमानेंट कर देती हूँ इन्हें, लेकिन मेरे और भी कर्मचारी है, जब उन्हें परमानेंट करेगी तो हमें भी करना पड़ेगा। तो उन्हें ई टेंडेंस में और उनकी जगह हमें भी पूरे नोएडा को ई टेंडेंस मतलब ठेकेदारी को बेच के जा रही है, क्योंकि पता अब सरकार नहीं आनी है। हाँ। ठीक है, तो 2022 में अब लग रहा है परिवर्तन आएगा। वाल्मीकि समाज सपा के साथ है, सपा के साथ है वाल्मीकि समाज पूरा नोएडा से। बताइए, बीजेपी को चाहते ही नहीं हम तो, खत्म करो कहानी बस, बिल्कुल खत्म करो। बीजेपी एकदम बस। ऐसा इतना नाराजगी क्यों बीजेपी से? नहीं अब कुछ भी सुनवाई थोड़ा हो रही है कोई यहाँ किसी की, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। 2017 में किसको वोट दिए? हम तो पहले से ही सपा में है, पहले से हम वोट ही सपा को देते हैं। 2022 में विचार है कि अखिलेश जी आए।
हाँ, हमारे यहाँ से तो बीजेपी सुनील चौधरी सपा से सुनील चौधरी ही जीतेगा अब के तो। लोगों की राय जानी, बड़ा नाराज़ हैं लोग योगी जी से। कह रहे हैं कि काम नहीं करवाए हैं, प्रदेश में अपराध और बढ़ा दिए हैं। लहर थोड़ी दिख रही है अखिलेश यादव की, मगर कह नहीं सकते हैं कुछ। अब देखना ये होगा कि 2022 में योगी जी आएंगे कि उनके कांटे की टक्कर में अखिलेश जी बाजी मारेंगे। आने वाले चुनाव में पता चलेगा। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया। कैमरा पर्सन है अंबुज यादव और मैं हूँ राहुल सिंह।